आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। आज पवित्र शास्त्र और बाइबल में से मैं उन बातों को लेकर आऊंगा जिन्हें आज की जरूरत है, और इसलिए पवित्र शास्त्र का परमेश्वर आज सारे विश्व के देशों को के लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, यह कहता है जाति की बढ़ती धार्मिकता से होती है, परंतु पाप से देशों के लोगों का अपमान होता है। यह पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन इसका 14 और 34 वचन में लिखा है, जाति की बढ़ती धार्मिकता से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। इसे बड़े सुंदर रीति से मराठी में कहा गया है, और ऐसा कहा है, धार्मिकतेनं राष्ट्राची उन्नती होते, परंतु पापानं प्रजेची अप्रतिष्ठा ठरते। हाँ मित्रगण, पाप, बुराई और दुष्टता के कारण कोई भी पनप नहीं सकता, कोई भी सुखी जीवन नहीं रह सकता, और इसलिए चाहिए हमें सावधान रहना है, क्योंकि पाप के द्वारा देश के लोगों का अपमान होता है। और इसलिए पवित्र शास्त्र बड़े सुंदर रीति से कहता है, जाति की बढ़ती धार्मिकता से होती है। यदि हमारे देशों में धार्मिकता स्थापित होगी तो परमेश्वर का गौरव होगा, और तब भारी आशीष हम पर उतरेगी, चाहे हम किसी भी देश के क्यों ना हो। हमें अपने देश से प्रेम करना होगा, और अपने देश में बड़ी सभ्यता से रहना होगा, एक दूसरे की इज्जत करनी होगी, और सारे व्यवहार धार्मिकता से करने होंगे, क्योंकि जिस समय में हम धार्मिकता से व्यवहार करेंगे देश के लोगों के साथ, तब हमारे देश की इज्जत बढ़ते जाएगी, और सारे देश में धार्मिकता का वातावरण रहेगा, और यही परमेश्वर चाहता है। और इसलिए जिस देश में धार्मिकता होती है, जिस देश में बुराइयां नहीं होती है, वह देश की इज्जत बढ़ते जाती है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें देश में रहने के लिए दिया, ये उसका प्रेम है। परमेश्वर पवित्र है, वह यही चाहता कि मेरे लोग, मेरे बच्चे पवित्र और शुद्धता से देशों में रहे। वे शुद्ध मन के हो, शुद्ध बुद्धि के हो, शुद्ध विवेक के हो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गीय आशीष उन लोगों पर देता है जो लोग धार्मिकता में, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की योग्यता में चलने लगते हैं। परंतु जो लोग देशों देशों में परमेश्वर को भूल जाते हैं, परंतु जो देशों देशों में लोग जीवित परमेश्वर को त्याग कर और शैतानों को परमेश्वर बनाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी डाल देते हैं, आज शैतान की इच्छा से चलने लगे जितने मनुष्य जाति पाप और दुष्टता, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी और सारी प्रकार की अश्लीलता देशों में करते जाते हैं, उसका परिणाम हमारे देशों में होता है, क्योंकि हमने जीवते परमेश्वर को छोड़कर उस शैतान का हाथ पकड़ा है, जो बुराई का जड़ है, जो शैतान सारी बुरी बातों की शुरुआत है, और उसका हाथ हमने पकड़ा, ना कि परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर गाली नहीं सिखा सकता।
क्योंकि परमेश्वर दुष्टता नहीं सिखा सकता, परमेश्वर हमें मार काट नहीं सिखा सकता, परमेश्वर हमें बेईमानी करना नहीं सिखा सकता, परमेश्वर हमें व्यभिचार करना नहीं सिखाता। परमेश्वर पवित्रता का जीवन मनुष्य जाति जिए यही चाहता है। और इसलिए हमने जो अपने स्वर्गीय पिता को छोड़कर शैतान का हाथ पकड़ा तो उसका परिणाम क्या हुआ देखो। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। एशिया नबी की किताब इसका पहला अध्याय और 3 वचन में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामिनी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते। हाँ मित्रगण, इन दिनों में शैतान ने मनुष्य जाति को अंधा कर डाला, मनुष्य जाति को सत्यता सुनने से बहरा कर डाला। और इसलिए सारे लोग बुराई और दुष्टता में भिड़े हैं। हाँ मित्रगण, हमने अपने जीवित परमेश्वर को त्याग दिया और शैतान की सारी बुरी इच्छाओं पर चलने लगे, क्योंकि हमने अपने निर्माण करता जो शुद्ध और पवित्र है उसे छोड़ दिया। आज जो कुछ बुराइयां देशों देशों में देख रहे हम लोग, शैतान मनुष्य जाति को इस्तेमाल करता जा रहा है। हाँ मित्रगण, शैतानी कहता है मार काट करो, शैतानी कहता है आगजनी करो, शैतानी कहता है देशों में शांति रहने नहीं देना। यह शैतान का प्लान है। और हाय उन मनुष्य जाति पर जो मनुष्य जाति शैतान की इच्छाओं पर चलने लगती है। और इसलिए आज शैतान जो कर रहा है उसके पीछे हम ना जाए, क्योंकि शैतान देशों के लोगों में बुराइयां डालता जा रहा है और उन्हें इस्तेमाल करता जा रहा है। अब लोग देशों में सभ्यता नहीं रहने देते, रोज भयंकर बुराइयां करते जाते हैं। सारी दुष्टता हमें दिखाई दे रही है। टेलीविजन, मोबाइल, न्यूज़पेपर के द्वारा हमें हम तक सब तक ये खबर मिल रही है कैसी दुष्टता देशों देशों में चल रही है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24 और 12 में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले कह दिया, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ चुका है, यह अंतिम दिनों है और इन दिनों में अधर्म बढ़ चुका है। देशों देशों के लोगों में फूट, देशों देशों के लोगों में बैरत्व, देशों देशों के लोगों में बेईमानी, घूसखोरी, अत्याचार और सारी बुराई भर चुकी है। आज हम देख रहे हैं नेपाल में ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों में अधर्म बढ़ चुका है। लोग एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्लियामेंट हाउस, हाई कोर्ट्स और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जला डाल रहे हैं। हाँ मित्रगण, लोग अधिकारियों को मार डाल रहे हैं। यह सब जो नेपाल में हुआ अधर्म बढ़ने का परिणाम है, पाप का परिणाम है। देश के अगुवे देशों को लूट रहे थे और गरीबों पर अन्याय कर रहे थे, क्योंकि पाप के कारण प्रेम ठंडा पड़ चुका है और बुराइयां बढ़ते चली जा रही है और अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। हमने कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश की स्थिति को देखा। बांग्लादेश में भी इसी प्रकार से हुआ और इस प्रकार से होकर वहां भी आगजनी, मारकाट यही चलता रहा। मित्रगण, हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शैतान कभी भी
हमारे देश पर हमला कर सकता है, लोगों को बुराई के लिए उचका सकता है, लोगों को बुराई के लिए खड़ा कर सकता है और देशों में धिंगाना करवा सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना है, हमें एकता में रहना होगा, हमें प्रेम दया में रहना होगा, हमें मेल मिलाप में रहना होगा, हमें हर एक का सुसमाचार लेना होगा, हमें हर एक के साथ प्रेम से बातचीत करनी होगी और वही हो करना हमारा अद्य कर्तव्य है। क्योंकि इन दिनों में बुराई, दुष्टता, मार काट, आगजनी, खून खराबा, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी चरम सीमा पर है, बढ़ते जारी है। क्योंकि शैतान का यही प्लान है कि अंतिम दिनों में सारे देशों की शांति मैं भंग करूंगा, सारे देशों में मैं धिंगाना करूंगा। इसलिए मसीह समाज बार बार सारे लोगों से कहता जा रहा है कि यह अंतिम दिन है, सत्यता को जान लो, सत्य परमेश्वर को पहचान लो और उसके संग चलो। क्योंकि आज हर प्रकार के मोर्चे रास्तों पर दिख रहे हैं, हर प्रकार के बुरे लक्षण आगे दिखाई दे रहे हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पहले ही कह दिया था कि अंतिम दिनों में इस पृथ्वी पर देशों देशों में अधर्म बढ़ जाएगा और जाति पर जाति उठेगी, राज्य पर राज्य उठेगा और भयंकर परिस्थिति इस पृथ्वी पर होगी। मित्रगण, इसी पृथ्वी पर मैं आपको बताना चाहता, इसी पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान था जिस स्थान के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में और संत संसार के इतिहास में है। यह सदोम और अमोरा नगरी थी। यहां बेईमानी, अत्याचार, घूसखोरी, मार काट, व्यभिचार, भयंकर पाप इस सदोम और अमोरा में था। आखिर परमेश्वर ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंची है। मित्रगण, हमारे देशों की आवाज जिस दिन स्वर्ग तक पहुंचेगी, हम कहीं से बचेंगे नहीं। इसलिए अभी से ही हम अपने आप को सावधान करें। सदोम नगरी के लोगों के पाप की आवाज स्वर्ग तक पहुंची और स्वर्ग से 2 स्वर्गदूत नीचे आए, अब्राहम से कहने लगे, अब्राहम, हम सदोम नगरी की ओर देख रहे जा रहे हैं, क्योंकि वहां का पाप, बुराई, दुष्टता बढ़ चुकी है और उसका अंत करने का समय आ गया है। मित्रगण, जब सदोम और अमोरा को देखने गए तो ऐसा लिखा है, जब स्वर्गदूतों ने लूत के घर में रात बिताई तो सदोम और अमोरा के लोग जो पापी थे, उन्हें स्वर्गदूतों ने देख लिया कि कितना गंदगी, कितनी बुराई, कितने अत्याचार, कितनी बेईमानी, कितनी घूसखोरी, कितनी भयंकर स्थिति इस सदोम और अमोरा में है। और इसलिए जैसा ही पहर फट गया, उन स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियों को घसीट के बाहर लेकर गए सदोम और अमोरा के। कहा कि अब थोड़े ही समय में स्वर्ग से आग और गंधक गिरेगी। और मित्रगण, वैसा ही हुआ। सदोम और अमोरा से जैसे ही लूत और उसकी पत्नी और बेटियों को स्वर्गदूतों ने बाहर निकाला, आज स्वर्ग से आग और गंधक सदोम अमोरा पर गिरी और पूरा सदोम और अमोरा नाश किया गया। क्योंकि पाप और बुराई, बैरत्व, दुष्टता, अत्याचार, बेईमानी को खाक कर डाला। क्योंकि पाप परमेश्वर पसंद नहीं करता। हाँ मित्रगण, ये सत्य इतिहास में आपको बता रहा हूं।
आप कहेंगे ये सदोम अमोरा कहाँ है? मित्रगण, पवित्र शास्त्र के मुताबिक और इतिहास के मुताबिक इजराइल देश के यरूशलेम शहर से 29 किलोमीटर पर यह सदोम और अमोरा है, जिसे परमेश्वर ने आग डालकर जला डाला, क्योंकि यहां के लोग पापी थे, पश्चाताप नहीं करना चाहते थे, दुष्टता में रहना चाहते थे, परमेश्वर का भय नहीं मान रहे थे। आखिर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश कर दिया आग और गंधक से। मित्रगण, आज वो जमीन में एक घास नहीं उगता। हाँ भाई बहनों, बुरा समय है, अपने आप को सावधान करो, कहीं कुछ आफत न आ जाए। ऐसी परिस्थिति भयंकर होती है। आज हमें चाहिए कि हम नम्रता से अपना जीवन व्यतीत करें। इसी प्रकार का और एक प्रांत था जिसे निनवे कहा गया था, और इस प्रांत में परमेश्वर ने देखा जैसे सदोम और अमोरा के लोग रहते हैं बुराई और दुष्टता में, वैसे निनवे के लोग थे। और परमेश्वर की दृष्टि में निनवे पापी शैतान बन चुका था, और परमेश्वर ने तय कर दिया था कि मैं इसे नाश कर दूंगा। परंतु उससे पहले जैसे सदोम और अमोरा में स्वर्गदूत भेजे, उसी कदर इस निनवे में परमेश्वर ने एक दास को भेजा जिसका नाम योना था, और परमेश्वर ने योना से कहा, योना उठ और निनवे शहर में जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर और कहे, आने वाले 40 दिन में निनवे उलट दिया जाएगा। योना समुद्र के तट पर से उठा और निनवे गांव में, शहर में घूमने लगा। मित्रगण, लोगों ने सुना कि परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा है और कह रहा है कि आने वाले 40 दिन में निनवे उल्टा दिया जाएगा। तो लोग घर से बाहर आए, पश्चाताप करने लगे, पापों के लिए रोने लगे। राजा ने जब सुना तो राजा भी अपने राज तट से उठा, राज वस्त्र उतार दिए और अपने सारे सिपाहियों, अपने सारे मंत्रियों के साथ, सिपाहियों के साथ निनवे के मैदान में टाट ओढ़कर बैठ गया। सारा निनवे मैदान में रोता रहा, रोडों पर रोता रहा, पश्चाताप करता रहा अपने अपने पापों के लिए। जब वो पश्चाताप करने लगे, उन्हें मालूम हो गया परमेश्वर हमें नाश करने पर है। उससे पहले नम्र हो गए, राजा भी नम्र हो गया, उसके मंत्री भी नम्र हो गए, उसके सिपाही नम्र हुए, सारा निनवे नम्र हो गया, पश्चाताप करने लगा, रोने लगा और अपने तमाम पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगने लगा। उसका परिणाम परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि लोग पलट गए, पाप से छुटकारा पा रहे, पश्चाताप कर रहे। परमेश्वर की स्वर्गीय दया उन पर आई और सारे निनवे को बचा लिया। मित्रगण, आज हमारी बारी है, थोड़ा ही समय अंतिम दिनों का, हम अपने जीवन के लिए पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए रोए और प्रभु से कहे, प्रभु हम पर दया कर। तूने हमको सुंदर देश दिया, इस सुंदर देश में रहने के लिए तूने हमको दिया रखा, हम तुझे धन्यवाद देते। प्रभु, हमारे देश पर और देश के लोगों पर आशीष रख कि सारे मेल मिलाप, प्रेम, दया और शुद्धता से जीवन व्यतीत करे, ताकि आने वाले प्रकोप से हम बच जाए। हाँ मित्रगण, निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, बच गए।
परंतु परंतु सदोम और अमोरा के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, जीवित परमेश्वर के सामने अपने आप को कबूल नहीं किया। इसलिए आग और गंधकाई और नाश किया गया। यह अंतिम दिन है मित्रगण। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है न्याय का दिन बहुत जल्दी आएगा। इसलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय और 7वीं आयत में, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। मसीह बाइबल क्रिश्चियन समाज ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह बादलों पर बैठकर आएगा, और ऐसा कहे हर एक आंख उसे देखेगी। मैं और आप और सबको ही आने वाले यीशु मसीह को देखेंगे, क्योंकि वो न्याय के लिए आएगा। जितनों ने सत्कर्म किए हैं इस पृथ्वी पर वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, और जितनों ने दुष्कर्म किए हैं वे न्याय के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। और ऐसा लिखा है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसको देखकर छाती पीटेंगे और हाय हाय करेंगे। क्यों? क्योंकि वचन सुन रहे थे पर विश्वास नहीं कर रहे थे। हाँ मित्रगण, आज वचन सुनकर विश्वास न करने वाले लोग छाती पीटेंगे, आंसू बहाएंगे, कोई सुनेगा नहीं, न्याय होगा और अंत होगा। इससे पहले कि वो समय हमारे देशों पर आए, हम मनुष्य जाति नम्र हो जाए, हम मनुष्य जाति सत्य परमेश्वर की ओर जाए, और शैतान की सारी बुरी इच्छाओं को अपने जीवन से दूर करें, ताकि शांति के मार्ग में थोड़े समय जी सके। प्रभु आप सबको आज आशीष दे, और विशेष करके हमको बोझ है हमारे देश का। जब टीवी न्यूज पर देखते, फोन पर सुनते, पेपरों में जब पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है। इतना असंख्य देश, असंख्य लोगों का देश यदि बुराई की ओर जाएगा तो हमारा क्या होगा। इसलिए मित्रगण, ये बड़ी सुंदर बात है कि आज हम अपने परमेश्वर को याद करें और नम्रता के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाए और अपने देश को संभाले। कोई बुराई ना होने दे, कोई दुष्टता ना होने दे, कोई मारकाट ना करने दे, और परमेश्वर की सहभागिता में चले, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो मुझ पर और आप पर आज भी दया करता है। मित्रगण, सावधान, हमें सब तरफ से दिखने मिल रहा है कि किस प्रकार देशों देशों में आतंक फैला हुआ है। कहीं हमारे देश में आतंक ना आ जाए, इसलिए हम सब शांत हो, एक दूसरे की इज्जत और प्रेम करें। हमारी भाषा प्रेम की हो, हमारा बोलना प्रेम का हो। हम एक दूसरे को उठाएंगे, ना कि तुच्छ समझेंगे। हाँ मित्रगण, यदि हम तुच्छ समझते हैं, अभी आज यदि हम एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, तो ये समझ लीजिएगा अंदर शैतान का काम है। पर यदि हम इज्जत करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो निश्चित परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में है और आपको आशीष मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम अपने देश के लिए बोझ है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आज का जो वचन तूने मुझे दिया था, मेरे देश के प्रिय लोगों के मध्य में दे दिया। मेरी प्रार्थना है दयालु प्रभु, हर एक प्रिय भाई बहन, बुजुर्गों को सबको आशीष दे। प्रभु, इन दिनों में तो हर प्रकार की बुराई से हमारे देश के लोगों को संभाल ले, क्योंकि शैतान चाहता है कि बुराई फैलती जाए,
लोग मार काट करें, लोग अत्याचार करें, लोग बेईमानी करें, लोग व्यभिचार करें और संपूर्ण पापों में जीवन व्यतीत करके नाश के लिए उसके साथ जाए। परंतु आज प्रभु तू स्पर्श कर हमारे देश के हर वासी को, हर एक के अंदर वो प्रेम की आत्मा डाल, हर एक के अंदर वो दया और प्रेम की आत्मा और मेल मिलाप की आत्मा डाल, ताकि हम सब 140 करोड़ लोग एकता में और मेल मिलाप में रह सके। ऐसा होने दे यीशु प्रभु, सब पर आशीष दे। यदि कोई दुखी है आज मेरे देश के अंदर, तो उनके आंखों के आंसू को पोंछ। परिस्थिति के लाचार अगर है तो उनका समाचार तू ले और हर एक को आशीष दे। हमारे देश के पुढ़ारियों को संभाल, उन्हें आशीष दे, उनकी आंखों को खोल ताकि वे सत्यता को जाने। हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को तेरे हाथ पे सौंपते यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।